बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत अपने रहमत और बरकतों के साए में हमेशा खुश और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि दिख रहा है ये तले हुए करेले हैं कीमा भरे। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो मैंने देखा है पंजाब और सिंध के साइड पे वो लोग इसको अलग तरह से बनाते हैं, यहाँ के भी में इसको इस तरह से बनाया जाता है, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास करेले हैं 1 किलो और इसको मैंने छील लिया है, खुरच लिया है ऊपर से, और इसके अंदर जितने सीड्स थे उसको मैं निकाल चुकी हूँ। ये आप लोग देख लें, बहुत ज़्यादा इसको खुरचना नहीं होता। और इस तरह से इसको मैंने साफ़ किया, धो लिया। और अब इसका जो अगला स्टेप है, अब इसके अगले स्टेप में मैंने इसको उबाल लेना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। बाज़ लोग इसको बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए, लेकिन मुझे करेलों में हल्की सी कड़वाहट जो है वो पसंद है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालूंगी। बहुत ज़्यादा उबाल लेने से ये नरम पड़ जाती हैं और फिर जब हम इसको फ्राई करते हैं और इसकी फिलिंग करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। तो इसलिए सिर्फ 2 मिनट, और 2 मिनट भी मैंने इसको उबलते हुए पानी के अंदर छोड़ देना है। ये देखें, उबलते हुए पानी के अंदर इसको मैंने डाल दिया। अब मैं घड़ी देख के सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करूंगी और इसके बाद ये सारे का सारा पानी मैं इसका निकाल लूँगी। मैंने इसको पानी के अंदर छोड़ना नहीं है। 2 मिनट गुजर चुके, अब मैंने इसके इस पानी को बाहर निकाल लेना है। ये देखें आप लोग, कलर इसका अभी भी उसी तरह से ग्रीन ही है। अब मैं आ रही हूँ इसके मसाले की तरफ। तो मसाले के लिए मैं आधा कप ऑयल जो है वो ले चुकी हूँ, और इस ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी 1 अदद प्याज। बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने स्लाइसिस में कट किया है। तो इस प्याज को मैं हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट करूंगी, और ट्रांसपेरेंट कर लेने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। जब ये थोड़ी सी भुज गई तो 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट वो मैंने डाल दिया, और इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर वो मैं डाल दूंगी, और इस मसाले को मैं पकने दूंगी या मैं इसको भूनने दूंगी। लहसुन अदरक पेस्ट उसके कच्चेपन को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये देखें आप लोग, जब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, अब ये टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून करी पाउडर डाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। करी पाउडर के साथ मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर वो मैंने डाल दी। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे, जितना आप लोगों को पसंद है तीखा। इसे करेलों में लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं जाती। तो इन तमाम मसालों को मैं खूब अच्छी तरह से भून लूँगी, और इसके साथ 2 टेबलस्पून धनिया, लेकिन इसको मैंने दरदरा सा पीसा है, पाउडर नहीं है। और ये 1 टीस्पून ज़ीरा जो है वो मैंने साबुत डाला, और हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें आप लोग, थोड़ी देर भून लेने के बाद जब तेल इसने निकाल लिया, टमाटर जो हैं वो गल गए, तो इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें 300 ग्राम के बराबर कीमा। ये बीफ है, आप लोग चाहें तो मटन में भी इसको बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इसमें मैंने एक आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि नमक है वो डाल दूँगी। मैं 3/4 टीस्पून डालूँगी, आप लोग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी ताकि कीमा हमारा गल जाए। जब कीमा गल गया तो इसके अंदर मैंने 1 कप बॉयल चने की दाल जो है वो डाल दी। चने की दाल को मैंने पानी के साथ उबाल लिया था, और नमक और बाकी कुछ नहीं, और ये थोड़ा खड़ा खड़ा है दाल। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है, इसको ठंडा होने दें। अब करेले जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, इसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ। ये मेरे पास थोड़ा दरदरा सा पिसा हुआ धनिया है, तो हर एक करेले के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये धनिया उसको लगा देना है।
इस तरह से जैसे मैं इसको लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी लगाना है। बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो इस धनिए की वजह से हमारे तले हुए करेलों के अंदर आता है। तो ये सारे मैं इसी तरह से इसके अंदर लगा दूंगी। ये देखें इतनी सी मकदार मैंने ली और ये 2 से 3 करेलों के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें लगाया, बाकी मैं दूसरे में लगा दूंगी। सारे करेलों के अंदर मैं धनिया वो डाल चुकी हूँ। ये देखें आप लोग। अब मैं इसमें भर रही हूँ जो दाल और कीमे का मिक्सचर है। वो दाल और कीमे का मिक्सचर गुंजाइश के मुताबिक हम लोगों ने इसके अंदर भरना है, क्योंकि इसके गिर्द हमने धागा भी लपेटना है। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरना कि जब हम इसको तलने लगे तो फिर वो जो मिक्सचर है वो हमारा बाहर निकलने लगे, तो ऐसा नहीं करना। गुंजाइश के मुताबिक आपने इस फिलिंग को इन करेलों के अंदर भर देनी है। मैं सारे इसी तरह से भर लूँगी। ये सारे करेले जो हैं उसको मैं भर चुकी हूँ। अब मैं इनके गिर्द धागा जो है वो लपेटूँगी। कस कस के इसके गिर्द हमने धागा जो है वो लपेट देना है, ताकि ये फ्राइंग के दौरान ये खुले नहीं, क्योंकि इसका ये जो स्किन है जब ये फ्राई होता है तो ये अक्सर धागा जो है वो लूज पड़ जाता है। मैं सारों के गिर्द इस तरह से धागा लपेट दूंगी। ये देखें मैंने धागा लपेट दिया सबके गिर्द। अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये तेल में गरम कर चुकी हूँ। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बस इतना गरम हो कि जब हम इसमें करेले जो है वो डाल दें तो ये फ्राइंग पे आ जाए। इतना हमने ऑयल को गरम करना है। अगर ठंडे के अंदर डाल देंगे तो वो हमारे करेले उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और नतीजतन हमारे जो करेले हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और गुंजाइश के मुताबिक डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें एक के ऊपर दूसरा, तब भी आपके करेले जो हैं वो खुल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। थोड़ी देर फ्राइंग के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर जो है वो आने लगा है। मैं इसको मुसलसल उलट पुलट कर रही हूँ ताकि ये जले नहीं और इवन कलर जो है वो इनके ऊपर आ जाए। फ्लेम जो है वो हमने हाई नहीं रखना ताकि अंदर तक ये पक भी जाएं और ये क्रिस्पी जो है वो भी हो जाए। देखिए हल्के हल्के से ये खुल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि कस के इसके गिर्द धागा जो है वो लपेट दें। अब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है और मैं इन करेलों को अभी निकाल दूंगी। आप चाहें तो किसी छलने के ऊपर जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर आप लोग इसको निकाल सकते हैं, टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसके अंदर जितना एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो ये सारे के सारे करेले जो हैं उसकी फ्राइंग मैं कर चुकी हूँ और अब मैं इसकी प्लेटिंग जो है वो करूँगी। और आप लोगों को ये देखिए फ्लेम, इस फ्लेम के ऊपर इसको मैंने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई नहीं किया। और ये सारे के सारे करेले जो हैं वो तल के आ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।